गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.8 तक सब काम हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे के इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल कंप्लीटली खत्म हो चुका है और 7.8 में हमने बात की थी डिफाइनाइट इंटीग्रल की, लेकिन डायरेक्ट मेथड उसमें नहीं की थी। उसमें हमने कुछ ऐसा काम किया था, फाइंड इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ओके, मतलब लिमिट, एडिशन सबका यूज करके काम किया था। अभी डायरेक्ट ही मेथड करनी है, और डायरेक्ट मेथड कैसे करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बात करता हूं। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, इंटीग्रेशन a to b fx dx, तो यह अगर fx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं और हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज fx का इंटीग्रेशन gx है, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखने वाले नहीं है। क्यों? देखो, अगर fx का इंटीग्रेशन gx है, यहां पे मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख लेता हूं और यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां लोअर लिमिट क्या है? a, अपर लिमिट हमारी है b। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या है? x की जगह पे अपर लिमिट लिखने वाले हैं, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? b। तो यहां पे हो जाएगा g of b plus minus, now I apply lower limit, then we put x equal to a, then we get bracket g of a plus, now open the bracket, then g of b plus c minus g of a minus c। तो यहां पे क्या बाकी रहा? g of b minus g of a, मतलब यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लिखने वाले नहीं है। ओके, इस तरह से काम करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करता हूं पहला सम जो कि बहुत ही इजी है। I इज इक्वल इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? x क्यूब by 3, lower limit is 2, upper limit is 3। Now first I apply upper limit, then we put x equal to 3, put here x equal to 3 cube, we get 27 by 3 minus lower limit 2 cube, that is 8 by 3, 27 minus 8 we get 19 by 3, means अपना पहला सम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरे सम की। 27 में जो दूसरे नंबर का सम है वो भी बहुत ही इजी है। तो दूसरा सम I इज इक्वल इंटीग्रेशन 4 to 9 न्यूमरेटर रूट x dx, इन डिनोमिनेटर 30 माइनस x रेज़ टू 3/2 होल स्क्वायर। तो समझ लो आप कि ये जो सम है वो वही सम है जो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में हमने कंप्लीट किए थे, लेकिन यहां पे थोड़ा ज्यादा क्या है? वो है लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, मतलब है डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो यहां पे कोई भी नई मेथड तो आने वाली नहीं है, मेथड तो वही की वही है, सिर्फ यहां पे लिमिट थोड़ी ज्यादा आएगी। और यहां पे अगर एज्यूम करने वाले सम आए तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? देखो, इस समय क्या करने वाले? तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 30 माइनस एक्स रेज़ टू 3/2, हम एज्यूम कर लेंगे कि दिस टर्म इज इक्वल टू, सी हियर, सपोज 30 माइनस एक्स रेज़ टू 3/2 इज इक्वल टू, now derivative both side, derivative of 30 which is 0, and derivative of x raised to minus 3/2 minus x raised to 3/2 minus 3/2 x raised to 1 power less, that is 1/2 dx is equal to d, x raised to 1/2, that means root x dx, root x dx, and minus 3/2 take opposite, then minus 2 in numerator 3 denominator dt। ओके, अब यहां जहां भी x है, देखो यहां पे रूट x dx, उसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूं? -2/3 dt, डिनोमिनेटर दैट मींस d स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में जो लिमिट है ना, वो लिमिट x की है,
लेकिन अब तो यहां सारी की सारी टर्म मतलब वेरिएबल नया आ गया और वेरिएबल क्या है टी, तो ये लिमिट बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो हमको लिमिट कौन टी की लानी पड़ेगी। कैसे, देखो खास, इफ x इज इक्वल टू 4 देन t इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। x इक्वल टू 9 देन t इक्वल टू, हमने जो भी टर्म एज्यूम की है, एज्यूम क्या किया है 30 माइनस एक्स रेज टू 3/2 इज इक्वल टू टी, तो वहां पे x की जगह पे 4 रखने जा रहा हूं। देखो 4 रेज टू 3/2, लेकिन 4 दैट मींस 2 स्क्वायर, 4 दैट मींस 2 स्क्वायर, तो 2 2 कट हो जाएगा, 2 क्यूब दैट इज 8 मींस 30 minus 8 22, then if we put x equal to 4 we get value of t is 22. Now I take x equal to 9, okay, put here x equal to 9, 9 means 3 square, then 2 and these 2 cut, 3 cube 27, and 30 minus 27 we get value of t is 3. Okay, now I substitute all value in I, then I is equal to, put 4 इक्वल 4 जहां पे है वहां पे मैं 22 लिखने वाला हूं, 9 की जगह पे आ गया 3, और रूट x dx तो हमको मिल गया -2/3 डी, और डिनोमिनेटर में जो है वो हो गया t स्क्वायर, -2/3 विच इज कांस्टेंट, देन आई टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन 22 to 3 t square, take in numerator, then we get t raised to -2 dt. Now integrate of t raised to -2, which formula, x raised to n का इंटीग्रेशन क्या है, x raised to n plus 1 upon n plus 1, then here we get -2/3 xt raised to -1 divided by -1 and limit यहाँ पे 22 to 3, okay, -1 I take outside, then 2/3, okay, t raised to -1, then we get 1/t 22 to 3. Now I put upper limit and lower limit. See here is equal 2/3 as it is. First I put upper limit, then put t equal to 3. We get 1/3 minus lower limit 1 upon 22. Now I take LCM. LCM is 66. 22 ones are 22 minus 3 in denominator. 22 into 3 we get 66. See here 2 into 33 we get 66. Then in numerator we get 22 minus 9 and 19 in denominator. 33 into 3 we get 99, which is our final answer. Okay, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो अब मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट करता हूँ, वो है थर्ड नंबर। ओके, 27 इलस्ट्रेशन है, उसका थर्ड नंबर का सम, वो भी बहुत ही बढ़िया सम है, थर्ड नंबर। और हमारा क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 इन न्यूमरेटर x dx, इन डिनोमिनेटर x plus 1 into x plus 2। ओके, तो यहां कैसे काम करने वाला है, यहाँ पे दो मेथड आ जाएगी, दो मेथड, एक तो ए बी वाली और दूसरी मेथड क्या है परफेक्ट स्क्वायर वाली। लेकिन यहाँ पे ए बी वाली मेथड, आप कोई भी मेथड करो आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो मैं मेथड अप्लाई करूंगा। ओके, प्रॉपर रेशनल फंक्शन वाला, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, नाउ x अपन x plus 1 into x plus 2 is equal to a upon 1 simple factor, that is x plus 1 plus b upon x plus 2. Now I take LCM, then this side x as it is a multiply with x plus 2 plus b multiply with x plus 1, say this is result number 1. Now we want to find value of a and b. First I take LCM is equal to 0. Here LCM is x plus 1 into x plus 2. Then put x1 plus 1 into x plus 2 is equal to 0. Then we get from first bracket value of x is -1 and from second x equal to -2.
then here we get possible value of x is -1 and -2. Put here x equal to -1 and -2 in result 1. See here, x equal to -1, then 1 implies. Put here x equal to -1 this side. Put here x equal to -1, then second term is 0. Put in first term -1 plus 2, that is, then we get value of a is -1. Now I put x is equal to -2, then result 1 implies -2 is equal to, first term is 0, -2 plus 1, that is -b. Then we get value of b is equal to, okay, now I find integration 1 to 2 as it is. See here, x upon x plus 1 into x plus 2, okay, replaced by this term. Put here value of a and b. Here a is equal to -1 in denominator x plus 1. b is equal to 2 upon x plus 2 dx. Now integrate both term. First term minus and integration of x plus 1, 1 upon x plus 1, that is log x plus 1 plus 2 as it is. Integration of 1 upon x plus 2, that is log x plus 2, 1 to 2. Now first I apply upper limit. Then first I put x equal to 2, and here log 2 plus 1, that is 3 plus 2, 2 plus 2, that is log 4, minus, I apply now lower limit, that means x equal to 1, and minus log 1 plus 1 we get, and same here, put x equal to 1, then 2 into log 3. Okay, now these two in coefficient take in power, same way here 2 in power is equal to first term minus log 3 as it is. Okay, 2 take in power, then we get log 4 square, we get log 60, minus minus plus log 2, and minus 2 in power, then we get log 3 square, 9. See here, log 16 plus log 2. Now we use property of log m plus n, then we get log m into n, that is log 32. From these two terms, minus common, then in bracket log 3 plus log 9, and by property of log m plus n, we get log m into n, then multiplication of 3 and 9, which is 27. Again, we use property of log m minus log n, then we take this n in denominator of log 32, then log 32 divided by 27, which is our final answer. Now I take last sum of illustration number 27. See here, illustration number 27, last sum, 4 number. I is equal to integration 0 to pi by 4 sin cube 2t into cos 2t dt. तो यहां पे क्या करेंगे, शायद आपको पता चल गया होगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये सारे सम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहां पे कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे. क्या एज्यूम करेंगे, sin 2t is equal to some new variable, and derivative of sin 2t already here, which is cos 2t. Now here I assume, suppose sin 2t is equal to x. Now derivative of sin, which is cos 2t, which is cos 2t. Now again derivative of 2t, which is 2 by chain rule, and 2 as it is, and derivative of t, which is dt, and opposite side dx. Cos 2t dt, 2 taking denominator, then we get cos 2t dt is equal to dx by t. ओके, तो यहाँ पे sin 2t है, उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं x, और cos 2t dt उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, dx by t. अभी कुछ ना कुछ बाकी है, ये जो लिमिट है, ये लिमिट किसकी है, तो वेरिएबल t. अब मैंने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, और नया वेरिएबल क्या है, x. तो ये लिमिट तो चलने वाली नहीं है, तो नई लिमिट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. कैसे, देखो, इफ t इज इक्वल टू 0, तो नई लिमिट हमको फाइंड करनी होगी. इफ t इज इक्वल टू पाई बाय 4.
Now I put this both limit in our assumption. Put here t equal to 0. T equal to 0. Then we get sine 0. X is equal to sine 0. And value of sine 0 is obvious 0. Now I put t equal to pi by 4. Put here 2 into pi by 4. We get sine pi by 2. And we know the value of sine pi by 2, that is 1. Okay, then our new limit is 0 to 1. Now I substitute all value here, 0 to 1. Put sine 2t is equal to x. Then we get x cube. And cos 2t dt, that is dx by 2. 1 by 2, which is constant. Then I take outside. Now integration of x cube, that is x raised to 4 divided by 4. And our lower limit is 0, upper limit 1. Now I apply first upper limit. Then we get, put here x equal to 1, 1 raised to 4, that is 1 in denominator, minus lower limit, put x equal to 0, then 0. 1 by 4 minus 0, we get 1 by 4 into 1 by 2, that is 1 by 8, which is our final answer. Now I take one more sum from exercise 7.9. Okay. चलो बच्चों, अभी आप आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9. ओके, उसका फर्स्ट सम इलस्ट्रेशन नंबर 27 में तो कुछ अच्छे सम थे, लेकिन इसमें तो बहुत ही इजी सम है. पहला सम देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 x plus 1 dx. Now integration of x plus 1. First integration of x, which is x square by 2, and integration of 1, that is x. Lower limit is -1, upper limit is +1. Put here first upper limit. Put x equal to 1, then we get 1 by 2. Same here, x equal to 1. Minus, now I take lower limit, and lower limit is -1. Put here -1 square. We get 1 by 2, and see here, put x equal to -1, then -1. Now open the bracket, then we get 1 by 2 plus 1 minus in bracket minus minus plus. 1 by 2 cancel, 1 plus 1, which is 2. That is our final answer. Now I take next sum of exercise 7.9. Okay, next sum, that is second number. I is equal to integration 2 to 3. 1 by x dx. Now we know the integration of 1 upon x, which is log modulus of x, then log modulus of x, limit 2 to 3. Now first I apply upper limit, then we put x equal to 3. We get log 3 minus lower limit, that is 2. Now we use property of log, which is log m minus log n. Then we put log m divided by n, then we get log 3 by 2, which is our final answer. Now I take next sum of 7.9. Okay, which is example number 3. Third number of 7.9, I is equal to integration limit, lower limit 1, upper limit 2, and here 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 dx. Now, which is polynomial and simple polynomial. Now integrate all the term, and maximum here we use which formula? X raised to n. Integration of x raised to n, which is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. See here, 4 as it is, and integration of x cube, which is x raised to 4 divided by minus 5 x cube divided by 3 plus 6 x square divided by 2 plus 9, and integration of 1, which is x. The limit is 1 to, see here, 4 cancel, 2 3 is 6. Now first I apply upper limit. Put here x equal to 2 raised to 4, which is 16, minus 5 by 3.
2 cube that is 8 plus 2 square 4 4 3s are 12 plus 9 2s are 18 minus lower limit, then I put x equal to 1, then 1 minus 5 by 3 1 square 1 plus 3 plus 9. See here, I is equal to 18 plus 12 30 30 plus 6 46 minus 8 5 40 divided by 3 minus in bracket 9 plus 3 that is 12 plus 1 13 13 minus 5 by 3. See here, now open the bracket 46 minus 40 by 3 minus 13 minus minus plus 5 by 3 46 minus 30 46 minus 13 we get 33 minus 40 plus 5 we get minus 35 by 3 33 into 3 99 99 minus 35 we get our final answer 64 by 3. Now I take next sum 4 and 5. See here, now sum number 4 of 7.9. See here, very easy sum. I is equal to integration 0 to pi by 4 sin 2x dx, and we know the direct integration of sin 2x which is minus cos 2x and divided by 2. Why? Because I have the right coefficient of x in denominator. Then here I write minus cos 2x by 2 limit 0 to pi by 4. First 2 from denominator 2 outside and minus 1 by 2. Now I put upper limit, put x equal to pi by 4 here. Then 2 into pi by 4. We get sin cos pi by 2 and we know the value of cos pi by 2 which is 0 minus. Now I put lower limit, then x equal to 0, value of cos 0 which is minus minus plus, final answer is 1 by 2. सेम इसी तरह का एक सम है, वो है 5 नंबर का, और सम है इंटीग्रेशन I is equal to 0 to pi by 2 cos 2x dx. Now integration of cos which is plus sin 2x divided by 2 plus sin 2x divided by 2 and limit 0 to pi by 2. First I put upper limit, then I put x equal to pi by 2 here, 2 into pi by 2 we get sin pi and we know the value of sin pi which is 0. Same, put lower limit, put x equal to 0, same here sin 0 and value of sin 0 same 0 and our final answer is 0. Now I take sum number 6 of exercise 7.9. 6 बहुत ही इजी, इंटीग्रेशन 4 to 5 e raised to x dx. तो इसका इंटीग्रेशन e raised to x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, e raised to x लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5. फर्स्ट आई पुट अपर लिमिट that is e raised to 5 minus e raised to 4 from these two, e raised to 4 common, then bracket e minus 1 which is our final answer. Now I take two more sum of this 7.9. okay, example number 7 बहुत ही इजी है, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 tan x dx. यहाँ पे फॉर्मूला का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और tan फंक्शन है उसका फॉर्मूला log मॉड्यूलस ऑफ sec x, log मॉड्यूलस ऑफ sec x लिमिट 0 to pi by 4. First I put upper limit that is pi by 4, that means log modulus of sec pi by 4 minus log modulus of sec 0, and we know the value of sec pi by 4 which is root 2. Then I write here log root 2 minus log value of sec 0 which is 1, and we know the value of log 1 which is 0. Log root 2
then I will write log 2 raised to 1 by 2. Now 1 by 2 taking coefficient, then our final answer 1 by 2 into log 2. Now last sum of today's lecture, okay, which is 8 number of 7.9. क्वेश्चन हमारा है I is equal to pi by 6 to pi by 4 cosec x dx, और हम जानते हैं cosec x का इंटीग्रेशन क्या है, log मॉड्यूलस ऑफ cosec x माइनस cot x, और हमारी अपर लिमिट जानते हैं हम पाई बाय 4, लोअर लिमिट पाई बाय 6 है। तो पहले मैं अप्लाई करूंगा अपर लिमिट लॉग मॉड्यूलस ऑफ cosec पाई बाय 4 माइनस cot पाई बाय 4 माइनस, नाउ आई टेक लोअर लिमिट विच इज पाई बाय 6, देन वी गेट cosec पाई बाय 6 माइनस cot पाई बाय 6. See here, now I put value of cosec pi by 4, and we know the value of cosec pi by 4 which is root 2 minus cot pi by 4 which is 1 minus log cosec pi by 6 that is 2, cot pi by 6 that is root 3, and we know that root 2 minus 1 which is positive, then I remove here modulus, then I write log bracket root 2 minus 1, same way here 2 minus root 3 is also positive, then I remove modulus, then log bracket 2 minus root 3, and now we use property of log function, then 2 minus root 3 taking denominator, then our final answer is log root t minus 1 upon 2 minus root 3. ओके, अभी काफी सारे सम बाकी है, वो कल के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, आज यहां तक रखते हैं.